नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, दूसरे मरहले का SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आगाज़ हो चुका है। पहले मरहले में जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स जो दाखिल किए गए थे उनका एक मुसव्वदा जारी किया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उसके मुताबिक 93 लाख वोटर्स जो हैं, जिनके करीब करीब 93 लाख वोटर्स को अब जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि 73,39,235 जो इलेक्ट्रोल्स हैं, राय दहिंदे हैं, उनके नाम हज़फ कर दिए गए हैं SIR में से। SIR की जो मश्क हुआ था, पहले मरहले का मश्क, उसमें 73,39,235 राय दहिंदों के वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने डिलीट कर दिए हैं। अब 93 लाख को वो नोटिस मुतवक्का है और 18 अगस्त के दोपहर तक तवक्को की जा रही है कि 93 लाख राय दहिंदों को जो है नोटिस जारी की जाएगी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो इलाक़ाई जो ओहदेदार हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतय्यन करदा, ख़ास तौर पर BLOs को अब ये ज़िम्मेदारी शायद तफ़वीज़ की जाएगी। BLOs के हवाले से मुख्तलिफ़ वार्ड्स के मुतल्लिक़ा वार्ड्स में ये नोटिसों की इजराई अमल में लाई जाएगी। मुझे वाज़ेह नहीं हुआ है कि किस तरह से नोटिस अरसाल की जाएगी, बज़रिए फ़ोन अरसाल की जाएगी या फिर रास्त नोटिस अरसाल किया जाएगा। इसका खुलासा अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं हुआ है। चीफ़ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने एक रोज़ कबल 17 अगस्त की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बहुत सारे हक़ाइक़ पर से भी पर्दा उठाया और उन्होंने बताया कि 73,39,235 इलेक्ट्रोल वोटर्स जो हैं उनके नाम हज़फ कर दिए जाने के बाद अब तेलंगाना में जो मजमूई आबादी है राय दहिंदों की, वो 2,64,87,213 तक पहुंच गई है। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और बहुत सारे लोगों के नाम भी अब पहले मुसव्वदे में आ गए हैं। फिर उसके बाद नोटिसों के अरसाल के बाद जब कतई इलेक्ट्रोल जारी किया जाएगा, फहरिस्त जारी की जाएगी, तो उसके बाद जो है वो असल उसको हम प्रोसेस कहेंगे और वो असल SIR होगा। ये जो पहला मरहला ये आया है, दूसरे मरहले में नोटिसों की इजराई अमल में आएगी। फिर उसके बाद क़ानूनी चारा जो ये अगर किसी के नामों में कुछ कुनियत का मसला सबसे अहम मसला है। कुनियत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सरनेम इब्तिदा की जगह अगर लिखा हुआ है तो फिर वहाँ पर आपको नोटिस जारी हो सकती है। ऐसी भी बातें की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर नाम अगर मिसमैच होता है तो फिर उसको बेज़ाब्तगी नहीं माना जाएगा। ये भी खुलासा सुदर्शन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो देखते हैं कि अभी जो मरहला है ये मरहला इब्तदाई मरहला है। 17 अगस्त को इलेक्टोरल जो लिस्ट है वो जारी हुई है, SIR का मुसव्वदा जारी हुआ है, फिर उसमें तनक़ी होगी, स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद फिर जिस तरीके से भी जांच पड़ताल के बाद फिर या एतराज़ात या फिर अपने दस्तावेज़ात जमा कराने के बाद क्या मरहला होता है, ये 2,84,87,213 राय दहिंदों में और मज़ीद कितना इजाफ़ा होता है, फिर वो आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा होगा। मगर मजमूई तौर पर यह कहा जा रहा है कि 93 लाख जो राय दहिंदे हैं, वोटर्स है, 93 लाख के करीब राय दहिंदों को नोटिस मिल सकती है। अब देखना ये है कि वो नोटिस की सूरत हाल क्या होगी, किस तरह से वो नोटिस दी जाएगी और किन किन चीज़ों पर एतराज़ के साथ ये नोटिस दी जाएगी, फिर उसके क्या क़ानूनी चाराजोई होगी या फिर क्या दस्तावेज़ात मांगे जाएंगे, फिर किस तरह से उसको तनक़ी होगी, फिर उसको स्क्रूटिनी की जाएगी और फिर उसकी जांच पड़ताल के बाद या तो फिर नाम रिजेक्ट होगा, डिलीट की फहरिस्त में जाएगा, या फिर 2,84,87,213 में वो नामों को शामिल किया जाएगा। इसकी तफसीलात आने वाले 1-2-4 दिन में यकीनन
मंजर आम पर आ जाएंगे। मगर अहम बात यह है कि पहला मरहला अख्ताम पजीर हुआ है SIR का तेलंगाना में। अब दूसरे मरहले की भागदौड़ का आगाज़ जो है राय दहिंदों के लिए अब शुरू हो गया। यहाँ से अहम जो है ये पड़ा हुआ है दूसरा मरहला है SIR का, वो इंतहाई अहम मरहला है। उसके बाद ही आप क़तई तौर पर जो है फहरिस्त में आपके नामों को शामिल किया जाएगा। दूसरी खबर राजस्थान से है। राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान भर में अपने स्कूल ठीक करो मुहिम के आगाज़ का कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान जो है अभी आशुतोष रांका ने ये ऐलान किया था कि हम मुल्क भर में स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत करेंगे। जैसे ही स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत हुई, ललित कुमार डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर, उन्होंने एक नोटिस जारी किया 16 अगस्त के रोज़। कमाल की बात है। देखिए आप कहीं ना कहीं इस तरह के नोटिसों के जारी करने के बाद से ही स्कूल इंतज़ामिया और तालीमी निज़ाम जो बिखर गया है, जो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से जो पसमानदा तबक़ात हैं, माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात हैं, दर्जे फ़हरिस्त तबक़ात हैं, वो तालीम से महरूम हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि सरकारी तालीमी निज़ाम जो है वो बिल्कुल ढेर हो गया है, मुतज़लज़ल हो गया है और फिर इंतहाई खस्ता हाली का शिकार जो है सरकारी तालीमी निज़ाम हो गया है। ललित कुमार डायरेक्टर ऑफ स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर ने एक नोटिस जारी किया, एक सर्कुलर जारी करते हुए ये कहा है कि किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी बाहर के शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई किसी स्कूल में जाना चाह रहे हैं और वो स्कूल का मुआयना करना चाह रहे हैं, वो स्कूल की वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो उन्हें पहले स्कूल में जाने से पहले जो भी मजाज अरबाब मजाज है, मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान हैं, उनसे आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त की ज़रूरत होगी। ये राजस्थान के बीकानेर से डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ललित कुमार का ये नोटिस है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने अपना रद्द अमल पेश करते हुए इसको इंतहाई अफसोसनाक अमल करार दिया है और कहा है कि स्कूल ठीक करो कैंपेन के पेश नज़र ये नोटिस अरसाल की गई है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। आशुतोष रांका का तबसरा इस तरह है कि उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है, कहीं ना कहीं स्कूल इंतज़ामिया राजस्थान में अपनी कोताहियों को, अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है इस तरह के सर्कुलर की जानिब से। आपको याद होगा नाजरीन, 15 अगस्त के रोज़ स्कूलों को लेकर एक मुहिम मगरबी बंगाल में शुरू करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर जो हैं शेख अब्दुल पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया था और अपने बेटे के बचाव में शेख अब्दुल के वालिद आए थे और वो इंतहाई शदीद ज़ख्मी हो गए और शदीद ज़ख्मी हालत में जब उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया तो फिर उनकी मौत हो गई। तो उसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ये महज उसी के बाद से एक नज़रिया कॉकरोच जनता पार्टी को आया है, एक सोच वहाँ से निकली है कि स्कूल ठीक करो की मुहिम की शुरुआत की है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जेन अल्फ़ा, जो जेन जी के बाद की जनरेशन है, नस्ल है, मिलेनियल के बाद जेन जी है, उसके बाद फिर जेन अल्फ़ा ने लखनऊ की सड़कों पर हंगामा मचाया हुआ है। लखनऊ की सड़कों पर बच्चे, मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चे, स्कूली बच्चे अपनी बुनियादी सहूलतों की मांग के साथ एहतजाज पर उतरे हुए हैं और वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और यूपी हुकूमत से बुनियादी सहूलतों की स्कूलों में फराहमी की मांग कर रहे हैं। बिहार से हमने कई ऐसे वीडियोस देखे और हमने उत्तराखंड से कई ऐसे वीडियोस देखे जो नदी और बहती हुई नदी को या फिर एक सिंगल छोटे से पुल को अबूर करते हुए लोग
मासूम बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्कूलों की खस्ता हाली आपको बताती है, स्कूलों की खस्ता हाली का आपको आपको मंजर-ए-आम पर लाती है। उसी को लेकर मगरबी बंगाल में अब्दुल ने अपने स्कूलों को ठीक करने की मुहिम की शुरुआत की थी और वो फिर जंतर मंतर के एहतजाजी धरने में कॉकरोच जनता पार्टी के भी शामिल हुए थे, 22 थे वॉलंटियर। और जब वो वापस मगरबी बंगाल आए तो उन पर हमला किया गया और उनके वालिद की इस हमले में मौत हो गई। उसके बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी ने ये ऐलान किया कि हम इस मुल्क भर में स्कूल ठीक करो मुहिम की शुरुआत करेंगे। मगर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार इंतहाई ख़राब है। इसी वजह से ललित कुमार को मजबूर होना पड़ा ये सर्कुलर जारी करने के लिए कि अगर कोई उनके स्कूल में आता है, स्कूलों का मुआयना करना चाहता है, तो वो सबसे पहले जो है वो पहले इजाज़त हासिल करें, इजाज़त हासिल करने के बाद जो है स्कूलों का मुआयना करें। एक खबर गुजरात से, गुजरात के एक सहाफ़ी हैं रवि नायर के घर पर गुजरात की पुलिस ने छापा मारा और छापा मारते हुए उनका लैपटॉप और फिर उनके बेटे का आईपैड और घर में उनके एक दोस्त मौजूद थे, उनके दोस्त का आईपैड और फिर 2 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो ज़ब्त कर लिए। गुजरात पुलिस का यह छापा उस वक्त पेश आया जब हाई कोर्ट ने अडानी LIC की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के हवाले से FIR को जो मुस्तरद करने की जो जब मांग की थी रवि नायर ने, उसको गुजरात हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करने के बाद गुजरात पुलिस पहुंची केरला और रवि नायर के घर पर हमला किया। ये रिपोर्ट दरअसल आपको मैं सरसरी तौर पर समझा दूं, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है कि गुजरात के मतलब अडानी के कारोबार में जो है LIC जो गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है, वो सरकारी कंपनी की हुकूमत की अहकामात पर सरमाएकारी के हवाले से ये रिपोर्ट थी। आपको याद होगा बहुत ही हंगामा हुआ था इसके ऊपर, पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हुई थी, मगर जाने अनजाने कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस सारे मामले को मुकम्मल तौर पर किसी तरह से मंजर से गैब करने में कामयाब रही। उसी हवाले से ये रिपोर्ट पे बनाई थी रवि नायर ने और रवि नायर को के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था गुजरात में। मुख्तलिफ इलाक़ों में रवि नायर के ख़िलाफ़ में जो है FIR दर्ज हुए थे और उन्हीं FIRs को ख़त्म करने के लिए एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में रवि नायर ने दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को मनसूख करने की, अवकाश करने की इजाज़त जो है नहीं दी और वो जो दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त को ही मुस्तरद कर दिया। तो उसके बाद फिर गुजरात पुलिस हरकत में आई और रवि नायर के केरला में और दिल्ली में दोनों मुकामात जो घर हैं उनके घरों पर छापामारी की गई। देखिए क्या सहाफ़त को इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्या हम इसको ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं कहेंगे? अगर एक सहाफ़ी अपना काम दयानतदारी से कर रहा है तो फिर उसके दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। उसके काम पर एतराज़ जताने के आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या फिर आप कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। उसके बावजूद आप परेशान कर रहे हैं रवि नायर को। रवि नायर के घर पर छापामारी की गई, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। सहाफ़त जो है आइन का, जमहूरियत का चौथा और अहम सुतून होता है, जिसमें इज़हार ख़याल की मुकम्मल आज़ादी जो है ज़रूरी है। अगर आज़ादी आपकी सलब की जाती है तो फिर कहीं ना कहीं चौथा सतून मुतज़लज़ल होगा और चौथा सतून मुतज़लज़ल होगा तो फिर कहीं ना कहीं जमहूरियत को भी इसका नुकसान पहुँचेगा। एक खबर झारखंड से है, हालांकि एक रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया है। 17 अगस्त की रात में, पीर की रात में ही झारखंड हुकूमत ने SSC एग्ज़ाम जो हैं, जो नताइज जिसके जारी हुए थे उसको मनसूख कर दिया है। ये इम्तहानात TDPL नामी एक खानगी इदारे की जानिब से कराए गए थे, जिसमें धांधलियों और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम के साथ
रांची में 24 दिनों तक स्टूडेंट सड़कों पर बैठे रहे और एहतजाज करते रहे। मुसलसल एहतजाज किया। एहतजाज की इंतहा ये हो गई थी कि 16 अगस्त के 15 अगस्त के रोज़ ही एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, माफ़ करना, हेमंत सोरेन जो उत्तरा झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो है अलामती पुतले भी जलाए थे। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहा था। 14 दिनों तक नौजवानों ने एहतजाज के दौरान भूख हड़ताल भी की और आखिरकार एहतजाज की जो है कामयाबी मिली, एहतजाज को कामयाबी मिली और झारखंड हुकूमत ने JSSC इम्तिहानात को मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। ये सारे मामले की बेज़ाब्तगियों की और जो बदउनवानियों का इल्ज़ामात लगे थे, उन इल्ज़ामात की रियासती जो झारखंड पुलिस की स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है CID है, उसने सारे मामले की जांच की। जांच करने के बाद ये नतीजे पे पहुंची कि यकीनन ये सारे मामले में बेज़ाब्तगियाँ पेश आई थी। JSSC इम्तिहानात के बाद सरकारी मुलाजिमतों के रास्ते हमवार हो जाते हैं कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के लिए, जबकि बेरोज़गारी का जो सतह है, तनासुब है हिंदुस्तान में 2014 के बाद से लेकर 2026 तक बड़ा ही तेज़ी के साथ बढ़ा है। नाज़रीन, आपको हम मगरबी बंगाल ले चलते हैं, जहाँ पर मैंने अभी अपने तबसरे में बात कही थी अब्दुल और अब्दुल के वालिद के ऊपर BJP कारकुनों के हमले, और फिर अब्दुल के वालिद शेख मोहम्मद माफिक के जो है मौत के हवाले से मैं बता रहा था आपको। उसी मामले में 8 लोगों को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो मरहूम है शेख मोहम्मद माफिक, उनकी अहलिया हसीना बेगम ने शिकायत की थी और उनकी शिकायत पर एक FIR दर्ज हुआ था और FIR में नाम दिए गए थे शेख आज़ाद, श्रीकांत माझी, रोहित माझी, औस्तम माझी और प्रशांत माझी के अलावा दीगर 8 नामालूम अफराद के नाम दिए गए थे। और बताया जा रहा है कि मगरबी बंगाल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक रोज़ कबल आशुतोष रांका, कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान जो हैं, वो शेख अब्दुल के घर पहुंचे थे, उन्होंने बात की। लेकिन दिलचस्प बात आपको एक बता दूं मैं नाजरीन, जब पूछा गया कि हुकूमत से मुआवजे की मांग करेंगे, आशुतोष रांका ने जब अब्दुल से पूछा कि आपके वालिद की मौत पर हम हुकूमत से मुआवजे की मांग करेंगे, तो शेख अब्दुल ने जो जवाब दिया वो यकीनन कहीं ना कहीं इस मुल्क के नौजवानों, इस मुल्क के जन ज़ी की जो वाज़ेह ज़हनियत है, खुली ज़हनियत है, मुल्क की तरक्की के लिए उनकी जो नेक नीयती है, उसका इजहार करती है। शेख अब्दुल ने क्या कहा नाज़रीन आपको बता दें। शेख अब्दुल ने कहा कि मुझे मुआवजे की ज़रूरत नहीं है, मेरे वालिद के नाम पर एक सरकारी स्कूल बना दे। देखिए किस तरह का बयान है शेख अब्दुल का। हकीकत में नेक नीयती है, माशरे को तालीमी याफ्ता बनाने का जज्बा जेनजी में है, शेख अब्दुल में है और कॉकरोच जनता पार्टी में है। कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने 10 दिनों का वक्त मोहलत दी है मगरबी बंगाल हुकूमत को कि वो 8 अनआइडेंटिफाइड नामालूम अफराद की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और ये सारे मामले को फास्ट ट्रैक पर जो है ले जाया जाए और अब्दुल के साथ, अब्दुल के घर वालों के साथ इंसाफ की मांग की है। 10 दिनों के अंदर अगर ये गिरफ्तारियां अमल में नहीं आती हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल में सख्त एहतजाज का इंतबा भी दिया है। तो देखते हैं कि क्या करती है शुभेंदु अधिकारी की मगरबी बंगाल हुकूमत। क्या ये जो मुतालबा किया गया है, जो मांग की गई है कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से, उस पर अमल करती है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी की इंतबा को, वार्निंग को हल्के में लेते हैं शुभेंदु अधिकारी। आने वाले दिनों में हम ज़रूर देखेंगे। एक खबर अक़वाम मुत्तहिदा से है, जहाँ पर हिंदुस्तान की तस्दीक शुदा 125 मिलियन दर्जे फ़हरिस्त क़बाइली जो है उन्हें उनको इंडिजीनियस स्टेटस, आलमी सतह पर इंडिजीनियस
जो स्टेटस होता है उनका, उनको देने से इनकार किया जा रहा है। ये आदिवासी ग्रुप्स ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कही है। हिंदुस्तान कबाइलियों और दर्जे फहरिस्त तबक़ात का एक सबसे बड़ा मरकज़ माना जाता है। SC ST जो तबक़ात हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी SC ST तबक़ात पर मुश्तमिल है। उसके बावजूद भी अगर उन्हें आलमी सतह पर इंडिजीनियस स्टेटस नहीं फराहम किया जाता तो फिर वो इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। और ये मामला अब अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँच गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर किस तरह का फ़ैसला आता है आने वाले दिनों में, उस पर भी हम ज़रूर नज़र रखेंगे और आपको इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ करवाते रहेंगे। नाज़रीन, अब बीजेपी ऐसा लग रहा है कि एक नई हिकमत अमली के साथ अपने खोए हुए वक़ार को वापस लाने की, बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अपनी तंज़ीमी जो तब्दीलियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर तंज़ीमी तब्दीलियाँ की हैं। नायाब सुदूर का तक़र्रुर अमल में लाया गया है और फिर वो क़दीम चेहरे जो 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की छवि को मतलब उजागर करने में, छवि को आवाम में ले जाने में और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बेहतरीन अंदाज में पेश करने में जो चेहरे 2014 में पेश रहे थे, दोबारा उन्हीं चेहरों को लाने का काम किया गया है। वैसे तो कौमी सदर नितिन नाबिन है। नितिन नाबिन की ज़ेर क़ियादत जो है वापस स्मृति ईरानी को वापस फिर बीजेपी की नई टीम में शामिल कर लिया गया है। और कमाल की बात यह है कि राम माधव ने बहुत ही काम किया था 2014 में नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने में अहम रोल अदा करने वालों का अगर जब तस्करा फ़हरिस्त तैयार की जाएगी तो वो फ़हरिस्त में राम माधव और स्मृति ईरानी का भी नाम ज़रूर शामिल होगा। तो ये दो लोग फिर दोबारा वापस आ गए हैं। राम माधव को जो है नायब सदर बनाया गया है पार्टी का और लगता है कि उन पर और भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि राम माधव की आमद से बीजेपी और आरएसएस के दरमियान में जो खला पैदा हुआ है, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में चंपत राय का नाम जब मंजर-ए-आम पर आया तब से ऐसा बीजेपी और आरएसएस के माबैन जो है कहीं ना कहीं खटास, रिश्तों में खटास ज़रूर आई है। अब उसी को दूर करने के लिए शायद तब अब मुमकिन ये है कि राम माधव को फिर बड़ी जिम्मेदारी उस पार्टी उमूर पर, तंज़ीमी उमूर पर दी जा सकती है, क्योंकि राम माधव का ताल्लुक़ जो है वो आरएसएस से है और आरएसएस के बहुत ही करीबी जो है मेंबर्स में उनका शुमार है और अहम ओहदों पर भी राम माधव फायज़ रहे हैं। जैन अल्फ़ा की हम बात कर रहे थे। जैन अल्फ़ा ने बड़ा हंगामा मचाया हुआ है। लखनऊ की सड़कें हों या फिर बहुत सारे अज़ला जो है उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में जैन अल्फ़ा ने धूम मचाई है और जो है स्कूल में जो है स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को लेकर जैन अल्फ़ा जिस तरह का एहतजाज कर रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की रातों की नींदें उड़ाने का सबब ज़रूर बन रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से वीडियोस मंजर-ए-आम पर जो आ रहे हैं, सड़कों पर लड़के बच्चे उतरे हुए हैं। बारिश अगर हो रही है तो बारिश में बैठकर एहतजाज कर रहे हैं, स्कूल के ग्राउंड पर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि ऐसी खबरें भी आई हैं कि बच्चों को डराया और धमकाया जा रहा है, बच्चों के वालिदैन को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये जो नौजवान तबका है और ये जैन अल्फ़ा है, ये जैन अल्फ़ा अपने एहतजाज से पीछे नहीं हटा। बहुत सारे मुकामात हैं। एक ये लखनऊ के जयप्रकाश नारायणा सरोदिया गर्ल्स स्कूल का एक वाक़या भी फ़िलहाल जो है वो बड़ा सुर्खियों में है, जहाँ की तालिबात लड़कियां जो हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं
और राष्ट्र इंतज़ामिया से जो है वो मुतालबा कर रही हैं। या तो फिर कोई स्कूल एजुकेशन का जो जिम्मेदार है उनको बुलाकर वो बात करना चाहते हैं, या फिर स्कूल का जो भी हेड है, सरबराह है, उससे हटकर उससे कम वाले किसी ओहदेदार से बात करने के लिए ये तालिबात जो है, मुजाहिरीन जो हैं वो तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का जो एहतजाज रहा है जंतर मंतर पर, उसने बहुत सारी वो राख में दबी हुई चिंगारी को, देखिए हिंदुस्तान इनकलाबियों का मरकज़ है, इनकलाब का जो है यहाँ पर इनकलाब जो है हिंदुस्तानियों का शेवा रहा है। और जब जब ज़रूरत पड़ी हक़ तलफ़ी, नाइंसाफ़ी, ग़ुलामी के जब जब उरूज पर आए, तब तब हिंदुस्तान में इनकलाब बरपा हुआ, और ऐसा इनकलाब बरपा हुआ कि वो आमिराना जहनीत के लोगों को इक़्तिदार छोड़कर भागना पड़ा। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो जो हिंदुस्तानियों के डीएनए में इनकलाब है वो कहीं ना कहीं दोबारा नज़र आएगा। हालांकि 2014 से लेकर 2026 तक, 26 जून तक भी अगर हम बात करेंगे तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इनकलाबात को, तहरीकात को दबाने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए माजी में जिस तरह के टर्म्स यूज़ किए गए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खिताब करते हुए एक नया टर्म इस्तेमाल किया, दिमागी जो है नक्सल की बात कही। दिमागी नक्सल कहा उन लोगों को जो तालीम याफ्ता तबक़ात है, उन्हें दिमागी नक्सल कहा। और उस पर आनन फानन में दिमागी नक्सल नाम की, दिमागी नक्सल जनता पार्टी नाम की एक पार्टी भी तश्कील हो गई, और ट्विटर अकाउंट भी बन गया उसका, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बन गया, और देखते देखते हज़ारों मिलियनर्स, लाखों की तादाद में जो है उसके फॉलोअर्स जो हैं शामिल होने लग गए। तो कहीं ना कहीं अगर वो वक्त ख़त्म हो गया है, अगर आप किसी को गैर गलत इस्तेलाह के ज़रिए डराने या धमकाने या उसको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हटेंगे। आपके सामने मिसाल है, बांकुरा मगरबी बंगाल में कॉकरोच जनता पार्टी पहुंच गई, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल की इस्तेलाह यूज़ की, उस पर रद्द अमल पेश हो गया, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। मुझे इशारा मिल गया है, अपनी बात को एक आखिरी ख़बर से मैं ख़त्म करूँगा। जयपुर से ये वाक़या पे, जयपुर से ये ख़बर आ रही है, यौम आज़ादी के मौके पर एक दलित शख्स को ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया, जिस पर 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई की जा रही है वाक़या मंजर आम पर आने के बाद। मगर वाक़या पेश क्यों आया, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। क्या आज भी हम उसी सोच के साथ जी रहे हैं कि आज इस समाज में निचली ज़ात और ऊंची ज़ात के नज़रिए के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये चीज़ सोचने की अहम ज़रूरत है, इस बात पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, वक्त हो चला है, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।